गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। उससे पहले हम लोग जो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी थी उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है केपी और केसी लिखने में। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं हम लोग। तो केपी और केसी आपको लिखना है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मैंने दी थी N2O4 इन गैसेस स्टेट कन्वर्ट इनटू 2NO2 कन्वर्ट इनटू 2NO2 इन गैसियस स्टेट, ये इक्वेशन देती है। चलो इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि अगर सॉलिड को और प्योर लिक्विड को, सॉलिड को और प्योर लिक्विड को हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, या फिर इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी क्यों लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्टिव मास की कंसेप्ट दी थी। किसी कंसेप्ट बताई थी एक्टिव मास की। तो एक्टिव मास क्या होता है, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो एक्टिव मास होता है कंसंट्रेशन। एक्टिव मास की बात करें तो एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। क्लियर है, कोई भी आपका सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किस में है, मोल पर लीटर में। कंसंट्रेशन किस में, मोल पर लीटर में। क्लियर है। एक्टिव मास की बात करें तो जब भी हम लोग किसी रिएक्शन की बात करते हैं, हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन आपका ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट जो भी आपके रिएक्टेंट्स होंगे उनके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि एक्टिव मास किसे कहते हैं, तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन को कहते हैं। किसे बोलते हैं, कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन लीटर। कहना मतलब जो भी सब्सटेंस के मोल हो 1 लीटर सब्सटेंस में, वही आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब देखो इसको दो तरीके हैं समझने के, बस सॉलिड के लिए, प्योर लिक्विड के लिए 1 क्यों लेते हैं। तो पहला तरीका तो ये है, जो बुक्स में दिया होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मोल्स कैसे निकालते हो आप लोग जब भी मोल्स निकालते हो तो आप लोग कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपका मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को मैं W से लिख देता हूँ, मोलर मास को मैं M से लिख देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, W अपॉन M। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, W/M। क्या लिख दूंगा, W/M। और वॉल्यूम किस में, लीटर में, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, V। ठीक है। चलो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/V इंटू 1/M। ये लिख सकता हूँ, M आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मैं W/V इंटू 1/M लिख देता हूँ। अब देखो W/V मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम आप लोग क्या बोलते हो, मास अपॉन वॉल्यूम के लिए आप लोग क्या कहते हो, डेंसिटी। क्या बोलते हो, डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम आप लोग क्या लिखते हो, डेंसिटी। और M की बात करें तो M क्या है, मोलर मास। M क्या है, मोलर मास। तो डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास, कंसंट्रेशन की ये कंसेप्ट भी आप लोग लिख सकते हो, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मोलर मास तो कोई भी सब्सटेंस हो उसका मोलर मास कैसा होगा, फिक्स होता है। यदि मैं यहाँ पे मोलर मास की बात करूँ तो मोलर मास हर एक सब्सटेंस का कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे सब्सटेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहा हो, उसका एसोसिएशन हो, डिसोसिएशन हो, कोई भी आपका सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल एलिमेंट है, उसका मोलर मास हमेशा कैसा होगा, फिक्स होगा। क्लियर है, मोलर मास कैसा होगा, फिक्स होगा। तो एक तो मोलर मास आपका कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी भी कैसी होती है, डेंसिटी भी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है। हम लोग मोलर मास की बात करें तो वो भी कांस्टेंट है, और डेंसिटी की बात करें तो ये भी कांस्टेंट आएगी। किसके लिए, आपके सॉलिड के लिए या फिर प्योर लिक्विड के लिए। कैसे आएगी वो भी देख लो। आप लोगों ने जैसे ये कोई वेसल ले लिया, ठीक है, ये आप लोगों ने कोई वेसल ले लिया, आप लोगों ने ये 1 kg का सॉलिड का ब्लॉक ले लिया। क्या ले लिया, 1 kg सॉलिड का ब्लॉक। ठीक है, इस वॉल्यूम में 1 kg सॉलिड का ब्लॉक लिए, इसकी डेंसिटी जो भी होगी वो फिक्स होगी। चलो आप लोगों ने 2 kg का ब्लॉक ले लिया। ये ब्लॉक कितने kg का ले लिया, 2 kg का ले लिया। तो आपका एक तो 1 kg का ब्लॉक है, दूसरा आपका 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, तो इन दोनों ब्लॉक की डेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। तो दोनों की डेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। मोलर मास तो सेम हो गई और डेंसिटी भी कैसी होगी, सेम होगी। जब डेंसिटी सेम होगी तो आपकी कंसंट्रेशन कैसी आएगी, सेम आएगी। क्लियर है। आप लोगों ने यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक ले लिया,
जैसे आप लोगों ने 1 kg शुगर का क्रिस्टल ले लिया ये, अब इसका डेंसिटी कैसे निकालोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे ये मान लो 1 लीटर का वॉल्यूम है और मास इसका 1 kg है, तो डेंसिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। अब इसका 2 kg का ब्लॉक ले लिया, ये 2 kg का ब्लॉक ले लिया, इसका मास कितना है 2 kg, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो इसकी भी डेंसिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है। आप लोग कोई भी सॉलिड ले रहे हो, उसका मास यदि आप लोग इंक्रीज कर रहे हो तो डेंसिटी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा प्योर लिक्विड ले लो, जैसे मैं यहाँ पे वाटर ले लूँ, 1 लीटर वाटर लूँ, उसकी भी डेंसिटी वही होगी। 2 लीटर वाटर लूँगा तो उसकी भी डेंसिटी वही होगी। 3 लीटर वाटर लूँगा तो भी उसकी डेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। क्लियर है। तो ये तो बात तो कोई सॉलिड के लिए और प्योर लिक्विड के लिए कि इनकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, मोलर मास पहले से ही कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें गैस की, दूसरी तरफ किसकी बात करें, गैस की। तो गैस की बात करें तो ये आपका कोई वेसल है, ठीक है, इस वेसल में मैं गैस लेता हूँ, तो गैस की आपको टेंडेंसी पता है कि वेसल का जो भी वॉल्यूम होगा उसको फील कर लेगी। तो यहाँ पे ये मान लो डेंसिटी में ये मान लेता हूँ 1 ग्राम इन 1 लीटर, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम इन 1 लीटर। अब इसी गैस को मैं दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देता हूँ, इसी गैस को मैं दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देता हूँ, तो आपको ये पता है ये गैस इस पूरे कंटेनर को फील कर लेगी। यहाँ से गैस को आपने इस कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जिसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, इसका कितना था 1 लीटर, 1 लीटर से 2 लीटर में शिफ्ट कर दिया। गैस तो अब भी आपकी उतनी है, लेकिन अब ये गैस क्या करेगी, पूरे कंटेनर को फील कर लेगी। अब आपकी बात करें तो यहाँ पे 1 ग्राम गैस 2 लीटर में फील की हुई है, तो पहले आपकी डेंसिटी कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, अब डेंसिटी कितनी आएगी, 0.5 आएगी। समझ में आ रहा है कि गैस के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो जैसे ही वॉल्यूम हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जबकि हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड्स की और प्योर लिक्विड्स की, सॉलिड्स में और प्योर लिक्विड्स की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता था। क्लियर है। तो एक तो आप लोग इस टाइप से लिख सकते हो, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन, क्या फॉर्मूला बन गया था, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो सॉलिड के लिए डेंसिटी फिक्स होती है, मोलर मास फिक्स होता है, प्योर लिक्विड के लिए डेंसिटी फिक्स होगी, मोलर मास फिक्स होगा। इस वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमेशा सॉलिड के लिए याद रखना, सॉलिड के लिए और प्योर लिक्विड के लिए हम लोग कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं। क्लियर है। लेकिन गैस के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है, डेंसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप लोग वॉल्यूम चेंज करोगे डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल ट्रिपल जो भी आप लोग कंटेनर ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो डेंसिटी चेंज होने